आपसे भी पूछना चाहता हूं कि यह कैसा आंदोलन जिसको कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अभी कह रहे थे। जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी की व्यवस्था के बाद इसके बाद आता हूं। जी, चौधरी प्रतीक जी, जी, इतना बड़ा आंदोलन और इतनी शांतिपूर्वक आज तक चला नहीं है, इतिहास है। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कैसे भी उकसा के और भड़का के आंदोलन में झगड़ा कराकर जवान और किसान को लड़ाकर आंदोलन कमजोर किया जाए। हमने ये जब हुआ, सबसे पहले हमने शामली में प्रदर्शन शुरू किया और आपने देखा होगा कि सबसे लखीमपुर की घटना के बाद में, और हमने सबसे पहले किसानों से अपील की कि कहीं भी कोई भी ऐसी घटना ना करी जाए जिससे जवान और किसान सामने आए और सरकार के तो हाथ पांव फूले हुए हैं चौधरी साहब, सरकार के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्हें लग रहा है चुनाव में हार जाएंगे अगर ये घटना ऐसी हो गई तो उनके तो हाथ तो ये लड़ाने से उनको क्या फायदा, यही जानना चाहते हैं। प्रतीक जी, हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी फसल का भुगतान चाहिए। आपके नेता का बयान है कि ये 2024 तक चलती रहेगी, ये आपके नेता। मुझे एक मिनट बोलने का मौका दे। अभी राजेश चौधरी जी ने कहा वहां बिंडर वाले की टी शर्ट दिख रही है, वो तो इनको वीडियो समझ में आ रही है, और जो किसान रोंदा जा रहा सड़क के नीचे फंसा है, पहिया के नीचे दिख रहा है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे निर्दयी लोग हैं, कैसे अंधे लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं, शर्म नहीं आती इनको। मतलब और अगर भिंडर वाला यहाँ आता है, आतंकवादी आते हैं, खालिस्तानी आते हैं, अरे सुन तो लो, ये तुम्हारी नाकामी, ये तुम्हारी नाकामी है। अगर हमारे देश में कोई बाहरी ताकत घुसी हुई है, ये सरकार की नाकामी है, इनका निकम्मापन है, ये सरकार चलाने लायक नहीं है। इनको तुरंत सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। अगर हमारे सरकार में गलत ताकतें घुसी हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये अपनी नाकामी खुद ही जाहिर करते हैं कि हम सरकार चला नहीं पाते, हम विदेशी आदमी रोक नहीं पाते। चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ चौधरी राजेश चौधरी जी, मैं आ रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह, क्वेश्चन रेज किया। राइट सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह प्लीज स्टॉप। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, किसान बदनाम अगर लाल किले के दोषी, अगर लाल किले के पूरे दोषी पकड़े गए होते तो ये नौबत नहीं आनी थी। वो लाल किला, ये लाल किला पार्ट 2 है, वो लाल किला पार्ट 1 था, ये वही है। और 84 में पीलीभीत और लखीमपुर, सरकार अपना काम सही नहीं कर पाती है, सरकार की नाकामी है। ये निकम्मे लोग हमारी जिम्मेदारी करते हैं, हम आंदोलन चला रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी। संबित जी मेरी बात तो सुन लो, संबित जी मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो यार, बात सुनो मलिक साहब। अरे मलिक साहब बात सुनो। बोलिए। 84 प्रतीक जी, 84 के बाद पीलीभीत और लखीमपुर ये सबसे एक्टिव जगह थी, असली शरण स्थली थी पंजाब के आतंकवादी जो वहां सक्रिय थे। उसके बाद की सबसे सक्रिय जगह थी लखीमपुर और पीलीभीत। ये कहीं और नहीं हो पाया, ये यहां होना था। बाकी जगह ये कंपेयर करना चाह रहे थे, पुलिस गोली चला दे, हरियाणा में बच गए, और जगह बच गए, और जगह। किसान को आतंकवादियों से तुलना नहीं कर सकते, किसान की तुलना आतंकवादी से नहीं कर सकते। नहीं, मैं किसान को नहीं कर रहा। वो सरकार की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं सरकार कार्रवाई करे। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। अरे बारूद आप बनाओगे, विस्फोट होगा। वहाँ भिंडर वाला कहाँ से आ गया? देश का गृह राज्य मंत्री जिस जनपद में रहता है वहाँ आतंकवादी लोग कहाँ से आ गए? ये किसका निकम्मापन है? उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इंदिरा गांधी अपनी कोठी मारी गई थी, आप कैसे भूल गए इस बात को? इंदिरा गांधी का मर्डर उसकी कोठी में हुआ था, प्रधानमंत्री आवास में। आप क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? आप बात सुनने तो देते नहीं, आप बीच में घुसा हो। सुनिए, नहीं, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी अगर कहा जाएगा तो ये सरकार का निकम्मापन होगा। आतंकवादी नहीं है, किसान आतंकवादी नहीं है, इसमें लोग घुसे हुए हैं। आतंकवादी हमारे कुर्ते में जो हुए हैं, हमारे कुर्ते में किसको हुए हैं जानते नहीं क्या? अरे जो हमारे कुर्ते में होती है, ठीक है, मैंने पॉइंट लिया, दोनों से लिया मैंने, दोनों का व्यू पॉइंट लिया, दोनों का व्यू पॉइंट लिया, और दोनों का व्यू पॉइंट लिया। चौधरी साहब दोनों का व्यू पॉइंट लिया। बड़ी विनम्रता के साथ सुप्रीम कोर्ट का कल एक व्यू वो भी था कि कौन लेगा जिम्मेदारी इस आंदोलन की, कहां खड़ा है, कैसे जा रहा है, कौन जिम्मेदार है। सबने हाथ अपने झाड़ लिए। भाई वो तो तहकीकात का विषय है, जांच होगी। सबने अपने हाथ झाड़ लिए, मरने वाले मर गए 8 लोग, उसमें पत्रकार भी शामिल है, वो भी शरीक है। मैं आ गया। राजेश चौधरी जी, नाउ रिस्पॉन्ड। आपका बारी है राजेश चौधरी।
देखिए, किसान नेता भी कह रहे थे कि सरकार बात नहीं करना चाहती, 11 बार इनसे बात की है और ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि पहले कानून अगर आपने बात की सुनिए ना, बात सुनिए, अगर आपने बात की वीडियो सुनने की आदत सार्वजनिक करिए, सुनने की आदत करिए, सुनने की आदत अरे आप झूठ बोल रहे हो, किसानों के नाम पर दलाली करते हो, सही नियत से बात आप लोगों की दुकान इसी से चलती है, आप राजनीति वन बाय वन एक बार एक मैंने राजेश चौधरी साहब को कहा, नहीं राजेश चौधरी साहब बोले जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। समीर मलिक साहब झूठ मलिक साहब ठीक है मलिक साहब, मैं संगीत को नहीं बोलने दूंगा, मुझसे ज्यादा तेज आवाज नहीं है इनकी, ठीक है मेरी बात को दबा नहीं सकते। अगर आपने बात की है मुझे बोलने नहीं आ जाए। चौधरी समीर मलिक साहब चौधरी मलिक साहब, आप लोग झूठे हो। ठीक है मलिक साहब, ठीक है आपने कोरोना काल में किसान को बेचने का काम किया है। ठीक है मलिक साहब, राइट राजेश चौधरी नाम पर दलाली करने वाले लोग हो आप, किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोग हो। अरे ये बताओ, पेट्रोल अरे आप किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोग हो। राजेश चौधरी समीर मलिक साहब की ऑडियो डाउन, राजेश चौधरी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो आंदोलन किस बात के लिए हो रहा है? कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कानून तो हमने लागू होने ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून लागू नहीं हो रहा है, आप कहते हो इसको निलंबित करो। जो कानून देश के सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया उसके खिलाफ आंदोलन क्या कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो लोग आंदोलन, अरे आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो? सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? आपके नेता की जमानत रद्द हुई है 2 बार, आपके नेता की 2 बार। ठीक है राजेश चौधरी साहब, राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा, राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा, ठीक है राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है आपसे डिमांड है आपके खिलाफ। ठीक है राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा। राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, जो हमारे किसान भाइयों की मौत हुई है, शहादत हमने देखी है, वो सिर्फ एक कार से नहीं हुई, वो इस देश की सरकार ने की है और सब गिरफ्त में है, सबके सब सिवाय असली गुनहगारों के। मौज में है, चुप है चमचे सरकार के। फिर ये इंसान देखिए, फिर ये आदमी बीच में बार बार बोलेंगे, इनको बीमारी है बीच में बोलने की, इलाज कराइए अच्छा जाके किसी अच्छे डॉक्टर से, बीच में बार बार मत बोलिए, तमीज सीखिए, बीच में मत टोकिए। मैं फिर दोहराती हूँ, सब गिरफ्त में है सिवाय गुनहगारों के, मौज में है, चुप बैठे हैं चमचे सरकारों के। सिर्फ एक गाड़ी में नहीं, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, कार में नहीं, सिर्फ एक सरकार जिम्मेदार है इन मौतों की, इन शहादतों की। और बार बार ये हो रहा है, चाहे वो चाहे वो फिर ये आदमी बोलेगा बीच में, फिर किसी के बीच में नहीं बोलती, आराम से राजेश बोलेगा। राजेश यू विल गेट टाइम। राजेश चौधरी साहब से खबर कर रहे हैं लगता है, समय पर बात कर रही है। क्यों आपको सुने, क्यों बार बार आपको सुने, क्यों बार बार आपको सुने? कातिलों को बार बार सुनते जाए, कातिलों को बार बार सुनते जाए, किसानों के कातिलों को बार बार सुनते जाए, किसानों के कातिलों की ही सुनते जाए। पहले आप हमारे अन्नदाता को मारे, फिर बैठ के यहाँ के विलास करें और ज्ञान में क्यों भाई कौन है आप? हिम्मत है तो निकालिए अपने गृह राज्य मंत्री को, क्यों नहीं अभी तक उनको बर्खास्त किया? क्यों नहीं अभी तक उनके बेटे से पूछताछ करी गई? जब FIR में उनका नाम है, क्या ऐसा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार घुमा के घर के अंदर बैठी है? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहर से उनसे पूछताछ नहीं कर रही? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ठीक है राधिका आपने सवाल रखा, बोल रही हूँ राधिका बार बार बीच में बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगी। एक मिनट चौधरी साहब, राजेश जी बिल्कुल चुप रहिए, मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड। राधिका प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। 5 सेकंड। मैं फिर बोलूंगी, बिल्कुल। ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या खौफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक उस मंत्री के बेटे को, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने अपनी गाड़ी से रौंदा है किसानों को, पूछताछ क्यों नहीं करी जा रही है? पूछताछ में ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या है छुपाने को कि उनसे पूछताछ नहीं करी जा रही? राजेश चौधरी अगर इस देश के
मैं तभी आ रहा हूँ, अभी जमाई आ रहा हूँ। राजेश चौधरी राधिका आपने सवाल रख दिया, राधिका आपने सवाल रख दिया। राजेश चौधरी, कानून का राज स्थापित करना और कांग्रेस दंगाई पार्टी दंगा भड़काना चाहती है। जब के अंदर ये वही कांग्रेस है, देश पर कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की माँ है ये कांग्रेस। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और वहाँ 10 पैसा भेजता है। ये इस देश को दिया है इस कांग्रेस ने, किसान को बर्बाद करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। राइट, अमित जमाई, समाजवादी पार्टी का पक्ष, अमित जमाई। दो बहुत ही गंभीर बात कहना चाहता हूँ और बीच में मैं चाहूंगा कोई हस्तक्षेप नहीं करे। बिल्कुल, कोई नहीं। पहली बात तो ये कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनकाउंटर में बहुत एक्सपर्ट है। अगर ये विपक्ष के मिश्रा जी का लड़का होता तो अब तक तो इनकाउंटर हो गया होता। कंजम्पशन पे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। कंजम्पशन पे कोई बात नहीं करेंगे, ये समय बताया। कोई बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात कि पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से कि एमएसपी पे गारंटी के पक्ष में तो आप भी थे। ये बताओ एमएसपी पे गारंटी का कानून कब चुकी आंदोलन पूरे देश में उठा। दूसरा जो श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे यूपी में बनाई थी, जिसे आप अडानी को बेचना चाहते हो, वो कब बंद करोगे? तीसरा जो पूरे उत्तर प्रदेश की जमीनें हड़पना चाहते हो, ये तीसरा कानून कब वापस लोगे? ये दो सवाल। राइट साहब, मैंने आपका सवाल लिया। पहला और तीसरे का जवाब मैं देता हूं। जमीन को हड़पने का बार-बार ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूं। राजेश जी, देश में जो गुंडागर्दी मचाई थी, जिस प्रकार जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया था, वो हमको उपदेश दे रहे हैं। हमको, अरे आपने इतना अच्छा काम किया था तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था जहाँ आज बेंचों पर बैठते हो विधानसभा के अंदर। आपको किसान के बेटे हो गए ना, आपको सही किसान के बेटे हो गए ना। 4-5 महीने का इंतजार करके 4-5 महीने का समाजवादी पार्टी कहाँ थी? के पक्ष में थे, किसानों के हक में थे। इंतजार करिए। चौधरी साहब बीजेपी के प्रवक्ता जी, बताइए घर पे। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। अमित जमाई, एक सवाल आपका जरूर है। पहला और तीसरा मैंने कहा कि इसमें कानून के अंदर बार बार क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है और दोनों किसान नेता भी मौजूद हैं। बार बार क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जमीन की हड़पने का इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें किसान अपने खेत का मालिक है और वही अपने फसल का दाम तय कर सकता है, खेत पर ही तय कर सकता है। राइट, लेकिन हाँ, दूसरा सवित साहब ठीक कर दीजिएगा, सवित साहब ठीक कर दीजिएगा। अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल मैं एक्सेप्टेबल हूं। उस चीज को गलत अगर कहा है तो उसको ठीक कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे इस बात में कहीं कोई ईगो नहीं है कि जो मेरे मुंह से निकल गया वो स्वर्णिम अक्षर है। मैं भी एंकर ही हूं, छोटा ही एंकर हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं सब सच कह रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल सवित साहब इसका अमित जमाई का बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी की बात क्यों नहीं कही जाती, और ये मैं सवाल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पास रखना चाहता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, एमएसपी पे गारंटी की बात कह दी जाए तो बात बन सकती है। बाकी अब मैं आ जाऊंगा चौधरी सवित साहब, आप ठीक कर लीजिएगा जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चौधरी ठीक है। चौधरी सवित मलिक साहब, वो जो दुरुस्त करना चाह रहे हैं मुझे दुरुस्त कर दीजिए जी। इनको मैं कहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता है नोट करें, ताकि इनको पता नहीं होगा तो अपने ऊपर आंकड़ों से पूछ के आए। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा जिसका बल डिग्री के समान होगा और उसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। इसका मतलब होता है जमीन छीनना। इसमें अदालत जा सकता है किसान, ये आप स्पष्ट सुन लीजिए मेरी तरफ से। अरे इसमें उल्टी बात कर रहे हो और इसमें संशोधन कर दिया है। आप ये पूछे, अभी आपने ये पूछा कि कहाँ लिखा है, हमने वो बताया है। ठीक है, जो होगा वो बाद में डिस्प्यूट के मैंने
भी खोल लिया चौधरी साहब, मैंने भी खोल लिया वो कागज में पन्ना, मैंने भी निकाल लिया। उसमें कहा डिस्प्यूट के उस पे एसडीएम और डीएम के पास जाया जा सकता है, लिखा है उसमें, मैंने भी खोल लिया। नहीं, उसमें लिखा है एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा जिसका बल डिग्री के समान होगा और उसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। भू राजस्व का मतलब होता है जमीन कुर्क करना। मैं जान गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, एमएसपी पे गारंटी की बात क्यों नहीं कही जाती? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, कोचियों से कौन सी खोलने वाले ये किसान की कहाँ की चिंता कर रहे हैं? कौन सी का हिसाब नहीं दे रहे, ये जमीन का हिसाब आ रहे हमसे, ये क्यों हमें धक्का देंगे? हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने में एक वकीलों की जरूरत नहीं है। ये प्रवक्ता जो पूछते हैं कि काला क्या है उनके लिए है, इसमें ऐसे तमाम पॉइंट हैं। राइट में स्पष्ट लिखा हुआ है राइट में जमीन चली चौधरी समित जाएगी, समित मलिक साहब, बिल्कुल ये हो सकता है। मैं इस बात पे कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। राजेश चौधरी जी, मुझे बात कहने दीजिए, मैं आप ही की बात कह रहा हूं, बात कहने दीजिए। चौधरी समित मलिक साहब, आपका पॉइंट वैलिड हो सकता है, बिल्कुल वैलिड हो सकता है। आई एग्री, मैं एग्री करता हूं। कम से कम इस डिबेट में कह सकता हूं कि मेरे पास भी एक पॉइंट है, आपके पास भी एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के लिए हमें आपको पैनल पे बुलाना पड़ा और इस पैनल पे मुझे खुद आना पड़ा। तो बातचीत के हिस्से में यह निकला कि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, उसको दूर करना चाहिए और उसके लिए टेबल पे आना पड़ेगा, उसके लिए चौराहे पे बैठ के आंदोलन होगा तो अनियंत्रित होगा, नियंत्रण नहीं रहेगा और ये स्थितियां बार बार होंगी। आंदोलन, मैंने कभी प्रजातंत्र में मना नहीं किया कि आंदोलन नहीं होने चाहिए। आंदोलन एक आवाज उठाने की चीज है और आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन अनियंत्रित होना कौन जिम्मेदारी लेगा? यह साबित साहब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर खोजा जाना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब, मैं बुलाऊंगा फिर, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। योशिहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। पारिवारिक कारणों की वजह से